हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में स्थित कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हिंदू मान्यता के अनुसार यही वह स्थान है जहां भगवान शिव आज भी ध्यान में विराजमान है। लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या कलयुग में कैलाश तक पहुंचना संभव है? कहा जाता है कि प्राचीन समय में महान ऋषि और सिद्ध पुरुष ध्यान और तपस्या के बल पर कैलाश तक पहुंच जाया करते थे। लेकिन कलयुग में मानव की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो चुकी है। इसी कारण आज भी दुनिया के सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि कई धर्मों में यह माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ना सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक योग्यता का विषय है। आज लोग कैलाश की परिक्रमा करते हैं। इस पवित्र यात्रा को कैलाश कोरा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस परिक्रमा से मनुष्य के कई जन्मों के पाप भी समाप्त हो सकते हैं। दरअसल कैलाश पर्वत का आकार साधारण पहाड़ों जैसा नहीं है। दूर से देखने पर यह लगभग एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखाई देता है। चारों दिशाओं में इसकी ढलान लगभग समान लगती है, मानो किसी ने इसे विशेष रूप से तराशा हो। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना है, लेकिन कई आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि यह आकार यूं ही नहीं है। कहा जाता है कि इसकी पिरामिड जैसी बनावट ऊर्जा को ऊपर की ओर केंद्रित करती है, जैसे किसी एंटीना की तरह। इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र हो सकता है। इस पर्वत की आकृति और इसकी रहस्यमयी कहानियां इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बना देती हैं। कहा जाता है कि यहां समय सामान्य जगहों की तुलना में अलग महसूस होता है। कुछ यात्रियों का दावा है कि वहां उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे, मानो समय ही तेज हो गया हो। हालांकि वैज्ञानिक इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और शरीर पर पड़ने वाले दबाव के कारण इंसान को समय की अनुभूति अलग हो सकती है। कहा यह भी जाता है कि इस पर्वत के आसपास अजीब तरह की ऊर्जा तरंगें मौजूद हैं। कुछ यात्रियों के अनुसार वहां कंपास सही दिशा नहीं दिखाता और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी वजह वहां की भूचुंबकीय स्थिति हो सकती है, लेकिन यह रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दुनिया के लगभग हर बड़े पर्वत पर इंसान चढ़ चुका है, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंचा। हिंदू मान्यता के अनुसार यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ध्यान करते हैं। शायद यही कारण है कि बहुत से पर्वतारोही भी इस पर्वत को चढ़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि केवल उसकी परिक्रमा करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ही रहस्यमयी बातें बताता हूं। इनमें से सबसे पहला है 4 नदियों का रहस्य। कहा जाता है कि दुनिया की 4 बड़ी नदियों का स्रोत इसी क्षेत्र के आसपास माना जाता है। इनमें इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, सुतलेज रिवर और कर्नाली रिवर शामिल हैं। रोम जैसा पैटर्न। कहा जाता है कि सर्दियों में जब बर्फ जमती है तो पर्वत की ढलानों पर बर्फ का पैटर्न कभी कभी ओम के आकार जैसा दिखाई देता है। हिंदू मान्यता में ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है। इस कारण बहुत से लोग इसे दिव्य संकेत मानते हैं। 4 धर्मों का पवित्र स्थान। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि कई धर्मों में पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यता में यह भगवान शिव का निवास है। बौद्ध धर्म में इसे डेमचौक का पवित्र स्थान माना जाता है और जैन धर्म में माना जाता है कि ऋषभनाथ ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था। एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड थियरी। दोस्तों, अब हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही रहस्यमयी और गूढ़ बात है। कुछ प्राचीन मान्यताओं में कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का एक्सिस मुंडी यानी दुनिया का केंद्र हो सकता है। एक्सिस मुंडी का अर्थ है वह स्थान जहां आकाश, पृथ्वी और आध्यात्मिक संसार एक दूसरे से जुड़े माने जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहे तो एक ऐसा रास्ता जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हमारी दुनिया से जोड़ता है। जी हां दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। एक ऐसा पोर्टल जो पाताल, स्वर्ग और धरती को एक करता है। हालांकि यह विचार धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं से जुड़ा है। परिक्रमा का आध्यात्मिक अनुभव।
हर साल हजारों लोग कैलाश की परिक्रमा करते हैं। इसे कैलाश कोरा कहा जाता है। कई यात्री बताते हैं कि वहां ध्यान करते समय उन्हें असाधारण शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत आज भी आध्यात्मिक खोज का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन कैलाश तक पहुंचने का असली रास्ता कोई भौतिक रास्ता नहीं है। वह रास्ता है आत्मिक जागृति का। क्योंकि भगवान शिव को देखने के लिए आंखों की नहीं, हाँ, आत्मा की आवश्यकता होती है। शायद इसी कारण कैलाश आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जहां हर कोई जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि वहां पहुंचने का असली मार्ग क्या है। वैसे एक सवाल, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कैलाश पर्वत की यात्रा करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।